दिल्ली पुलिस की साउदर्न रेंज ने ऑप्स विश्वास के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1000 से अधिक खोए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मधु कुमार तिवारी, विशेष आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर जॉन 2 रहे। ये मेगा मोबाइल हैंडओवर कार्यक्रम 3 दिसंबर को ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित आर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अभियान में दिल्ली और बिहार के राज्यों तक 70 से ज्यादा पुलिस टीमों को लगाया गया था। दैनिक भास्कर से बात करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर IFSO रजनीश गुप्ता ने बताया, तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग से ये सफलता संभव हो सकी। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर साउदर्न रेंज संजय कुमार जैन ने बताया कि यह अभियान नागरिकों का भरोसा लौटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश से सतर्क रहने की भी अपील की। साथ ही संजय कुमार जैन ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर दक्षिणी जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, पेट्रोलिंग और विशेष निगरानी रहेगी ताकि लोग सुरक्षित तरीके से नया साल मना सके। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट। तो देखिए, हर तरह के लोगों के मोबाइल दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है उनको दिए जाते हैं। चोरी हुए मोबाइल है, किसी का मोबाइल 24 घंटे के भीतर उसको वापस कर दिया जाता है, तो किसी के मोबाइल को 3 साल बाद भी वापस किया जाता है। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आप लोग के मोबाइल भी वापस किए जाते हैं? जी 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 जी। अच्छा, आपके मोबाइल जी जी जी। तो अलसबा आपका मोबाइल कितने दिन से चोरी हो रखा था? 15 दिन से। 15 दिन थे। 15 दिन से चोरी था। 15 दिन से चोरी मोबाइल मिल गया आपको? जी जी। कौन सा मोबाइल था आपका? वीवो। वीवो। कहाँ से चोरी हुआ था? जामिया मिलिया जामिया मेट्रो सेंटर से। जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन। हाँ जी, वहाँ से 15 दिन के भीतर आपको मोबाइल 15 दिन के लिए मिल गया था। हमें दिल्ली पुलिस को बहुत ज़्यादा थैंक कहेंगे और हमारी बेटी जो स्पेशल चाइल्ड में है, ये बहुत इसका शुक्र अदा करेंगे कि दिल्ली पुलिस ने 14 दिन में हमें मोबाइल पर। तो आपका मोबाइल मिला 15 दिन में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और तब लोग तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी का। चलिए। हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री सतीश गोलचा साहब ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी हमारे मोबाइल्स जो है जो कि गायब हुए हैं पिछले दिनों में, उनको हम ज़्यादा ढूंढें और उनको जो है हम उनके राइटफुल ओनर्स को वापस करें। तो उसी के तहत हम लोग ने एक मुहिम चला करके हम ज़्यादा मोबाइल जो है वो रिकवर कर रहे हैं। और जब भी होता है तो फिर हम इस तरह के फंक्शन करके उनको जो ओनर्स हैं उनको ये मोबाइल फ़ोन वापस करते हैं। और चूँकि हमारे कमिश्नर साहब ने ये भी कहा हुआ है कि हमें दिल्ली पुलिस को साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ अपनी जंग को जो है और तेज़ करना है, तो इसका हमने फ़ायदा उठाया कि चूँकि हमारे पब्लिक के लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो हमने इसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पे एक साइबर जागरूकता का भी प्रोग्राम रखा था, ताकि हमारी ये जो लड़ाई है साइबर क्राइम के अगेंस्ट वो लोगों तक जो है पहुँचे, ताकि वो इसका शिकार ना हो। मुझे बहुत खुशी है कि जो ऑपरेशन विश्वास जो हमने इसको नाम दिया हुआ है, इससे हम जनता को उनके मोबाइल वापस कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उनके हृदय में हम जो है दिल्ली पुलिस के प्रति जो एक विश्वास का जो भाव है वो हम पैदा कर। कभी कभी हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होती है और हम 24 घंटे में भी मोबाइल जो है वो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन यदि हम 3 साल बाद भी यदि हम मोबाइल रिकवर कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा केस है वो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देते हैं और हम उस पर काम लगातार करते रहते हैं। और जब भी हमें सफलता मिलती है वो हमारी मेहनत की वजह से ही मिलती है। जी, कल जो है हमारी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम रहेंगे, जिसमें हमारा बेसिक ये रहेगा एम कि जहाँ पे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहाँ पे लोग पार्टी या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो, वहाँ पे कोई हुड़दंगबाजी ना हो, वहाँ पे किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी की घटनाएं ना हो। इसके बारे में हम पुख्ता जो है वो इंतज़ाम रखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर कि ट्रैफिक जाम होने की संभावना हो सकती है, वहाँ पे ये इंश्योर करेंगे हम कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रात को खास करके ड्रंकन ड्राइविंग ना हो और ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो। ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास दिल्ली पुलिस के आला अधिकारीगण मेरे साथ इस समय मौजूद है। रजनीश गुप्ता जी के द्वारा शुरू करते हैं। सर, आप बताइए सर, आज के कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? आज के प्रोग्राम में जहां हम लोगों ने सिटीजन्स को बुलाया हुआ था, तो उनको हमने एड्रेस किया कि साइबर स्मार्ट कैसे बने और कैसे डिजिटल सुरक्षा को अपनाएं, फ्रॉड के अटेम्प्ट को कैसे रिपोर्ट करें। किसी को कॉल आता है, किसी को कोई व्हाट्सएप हैक हो जाता है या किसी का ईमेल
फ्रॉड आता है तो उसको कैसे रिपोर्ट करें, जिसके लिए संचार साथी ऐप के बारे में बताया गया और cybercrime.gov.in के बारे में बताया गया। मैं 1930 पर रिपोर्ट करें और प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र को ध्यान रखें। किसी भी सूरत में पहले थोड़ा रुकें, सोचें और फिर एक्शन लें। धन्यवाद। साइबर क्राइम को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा हमने भी कवर किए हैं, भास्कर ने, तो बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा चालित हैं। कितना फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है, यदि आप आपसे पूछना चाहूँगी? अभी काफ़ी तेज़ी से अवेयरनेस प्रोग्राम में आई है। पर्पज़ ये है कि इस पूरे मुहिम में सबसे बड़ी जो शील्ड है या सबसे बड़ा हथियार है वो अवेयरनेस है। जितने सिटीजन अवेयर होंगे, जानकार होंगे कि ये साइबर क्राइम कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, उतना ही हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। अभी पिछले 2 महीने में हमने ऑपरेशन साई होक चलाया, जिसमें प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेके बिना हमने कंप्लेनेंट की वेट किए, जो हमारे पास पिछले एनसीआरपी पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स आती थी उनका हमने थ्रेडबेयर डाटा एनालिसिस किया गया, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए। उसके बाद प्रोएक्टिव हमने पैन दिल्ली और इवन 7-8 स्टेट के अंदर भी रेड करके साइबर फ्रॉडस्टर को पकड़ा। उसका पॉजिटिव परिणाम आया है। कुछ कॉलों में जो 1930 पर कॉल्स आती थी उनमें गिरावट आई है। साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कराने में तेज़ी की है, कन्वर्जन रेट बढ़ाई है और सभी थानों में हमने हेल्प डेस्क खोले हैं ताकि सिटीजन बिना किसी डर के तुरंत अपनी साथ जो घटना घटी है वो दर्ज करा सके, क्योंकि जितनी जल्दी वो दर्ज कराएगा, जो गोल्डन आवर्स का प्रिंसिपल है, उतनी जल्दी हमें कार्रवाई करने में और उसकी अमाउंट को रोकने में, लियन लेने में आसानी होगी। नए साल पर आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम अच्छे हेल्दी रहेंगे, हेल्दी खाएंगे, फिट रहेंगे, इस साल साइबर सेफ होने का संकल्प लें, जानकारी साझा करें, खुद भी सेफ रहें और बाकियों को भी साइबर सेफ बनाएं। यदि आज की बात करें रजनी सर, आपसे समझना चाहूँगी कितने लोगों के लगभग मोबाइल लुटाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा? पूरे सदर्न रेंज के अंदर 1000 के करीब मोबाइल इस बार लौटाए गए हैं और ये मुहिम जारी रहेगी दिल्ली पुलिस की तरफ से। धन्यवाद। सर, अब लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूँगी। अब नए साल की पूर्व संध्या पर किस तरह की तैयारियां साउदर्न रेंज की यदि बात कर लूँ तो आपके द्वारा की गई? और नए साल पर हमने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। हमने ट्रैफिक के साथ मिलकर जहाँ जहाँ मेजर फुटफॉल होती है, क्लब्स, मॉल, रेस्टोरेंट, वहाँ पर एंटी ड्रंकन ड्राइविंग नाका लगाएंगे ताकि रोड सुरक्षित रह सके। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि नया साल हर्षोल्लास से बनाएं, खुशी से बनाएं, परिवार के साथ बनाएं, बट कानून के दायरे में रह के बनाएं। शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, कानून का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, हुड़दंगबाजी से बचें, छेड़खानी से बचें। महिला सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है। अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं को छेड़ता हुआ या तंग करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार अपने फ्रेंड के साथ बताएं, ना कि पुलिस या हवालात में। तो आपको नए साल की शुभकामनाएं और पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी चौकसी रखेगी। रेंज में हमने जो डिप्लॉयमेंट किया है, करीब 150 के आसपास हमारे एक्स्ट्रा पिकेट लगेंगे। ट्रैफिक के साथ हम 40 इंटीग्रेटेड नाका लगा रहे हैं। बॉर्डर पे भी हमारी पिकेट एक्स्ट्रा रहेगी और इसके अलावा मोबाइल पेट्रोलिंग और स्टैटिक पेट्रोल वो भी रहेगा। सभी सीनियर अधिकारी, स्पेशल सीपी साहब से लेकर हम कहें कांस्टेबल तक, सभी लोग सुपरविजन में रहेंगे, चेकिंग में रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की गुंजाइश नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें और नए साल को अच्छे सेलिब्रेट करें। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे रजनीश गुप्ता जी, ज्वाइंट कमिश्नर इफ्सो, और साथ में संजय कुमार जैन साउदर्न रेंज को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से एक साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के द्वारा आर्या ऑडिटोरियम में किया जाता है, जिसमें खुद यहाँ दिल्ली के जो है विशेष आयुक्त की बात की जाए तो मधु कुमार तिवारी शिरकत करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खां। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।